कल्पवृक्षाणाम् विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानाम् रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। सज्जनों, आप सबका स्वागत है। आज का विषय वैदिक पाठशालाओं में आचार्यों का दायित्व क्या होना चाहिए, इस पर है। किसी भी वैदिक पाठशालाओं में शिष्य की स्वशाखा का उच्छेद न हो, इस पर जो है ध्यान रखना चाहिए। और पाठशालाओं में दायित्व का ध्यान किसे रखना चाहिए, तो उस पाठशाला में अध्यापन कर रहे आचार्यों को। यथा परशाखीय जिस शिष्य का जनेऊ हुआ है, वह शिष्य द्विजत्व को प्राप्त नहीं हुआ। यत्र तत्र शास्त्रों में रिंडिम घोष जो है करके कहा है, सूत्रोक्त विधानेन संध्या बंधनमाचरेत अन्यथा यस्तु कुरुते आसुरीं तनुमाप्नुयात् इति विश्वामित्र संहितायाम्। संध्यातिकर्मणं यस्य सप्तरात्रमपिच्युतम् उन्माददोषयुक्तोऽपि पुनः संस्कारमर्हति इति शौनकः। यो न मन्त्रैः स्वशाखोक्तैः संस्कृतो नाधिकारिणा नासौ द्विजत्वमाप्नोति पुनः संस्करणं विना इति ज्योतिर्निबन्धे। अक्रियात् वृथा प्रोक्ता विद्वद्भिः कर्मकारिणाम् अक्रिया च परोक्ता च तृतीया च यथा क्रिया इति छान्दोग्य परिशिष्टकात्यायनः। इसलिए शिष्यों के आयु का विशेष जो है ध्यान रखना चाहिए। भ्रात्यता आदि के विचार पर ध्यान केंद्रित कर उसको उनकी शाखा में ही पुनरुपनयन शिष्य की शाखा वाले आचार्यों के पास जो है जाकर करवाना चाहिए। शिष्यों को अपनी अपनी शाखा के नित्य कर्म को स्वशाखीय वेदज्ञों से पढ़कर प्रवृत्त रहना चाहिए। बाद में वेदाध्ययन विधायक वाक्य क्या है, स्वाध्यायोधेतव्यः तत्तरीय आरण्यक 2:15। यहाँ स्वाध्याय स्वश्चासौ अध्यायः सस्य अध्यायः इस प्रकार कर्मधार्य या षष्ठी तथा पुरुष करके स्वाध्याय अर्थ हुआ। वेद अध्येतव्यः पढ़ना चाहिए। लिंग लेट लोट तव्यत आदि जो है ये विधान के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रकृत वाक्य के से वेदाध्ययन का विधान किया गया। ध्यातव्य है कि स्वशाखा वेद ही है। इसलिए शिष्यों को परशाखा का प्रथम अध्यापन वर्ज्य है। उचित यह रहेगा कि किस किस स्वशाखा का अध्यापन विद्यालय में हो रहा है वही वेद शाखा जो है पढ़ाई जाए। और जिसके लिए परशाखा होती है उन्हें केवल व्याकरण साहित्य तथा स्मृति ग्रंथ पुराणोपपुराण विधि निषेध आदि पढ़ाकर जो है जब आचार संपन्न हो तब उन्हें उपदेश यह करना चाहिए कि अब आप अपनी शाखा का वेदाध्ययन करने के लिए अमुक गुरु या अमुक विद्यालय में चले जाइए। स्वीया शाखोज्झिता येन ब्रह्मतेजोर्थिना परम ब्रह्मैव सविज्ञेयः सर्वकर्म सुगर्हितः इति वसिष्ठः। इसलिए आप समस्त भारत देश के परंपरागत वेद विद्यालयों के पढ़ाने वाले जितने भी आचार्य हैं, उन सब समस्त आचार्यों से हमारी यह प्रार्थना है, यह निवेदन है कि कृपया अपने अपने दायित्व का समुचित रूप से निर्वहन करें, जिससे कि ब्रह्महंता का आप पर जो है किसी प्रकार का शास्त्रीय दोष न लगे और उससे आपका किसी प्रकार का अहित ना हो, और जितने भी द्विजवटु हैं उनका भी किसी प्रकार से अहित ना हो। लघु विषेक संकेत मात्र है कि आप तत्त विषय में और गंभीरता से विचार करते हुए तत्त शाखा अध्याय वटु का जो है तत्त शाखा के अनुसार जो है समस्त संस्कार करवा करके पश्चात उस शाखा का ही अध्यापन जो आप करवाइए, और तत्पश्चात जो है पर शाखा का जो है अध्यापन यथा विधि अनुसार जो है करवाना चाहिए। देखिए सज्जनों, ये हम समस्त वैदिकों का परम दायित्व है। शास्त्रीय जो विधान हमारे सनातन वैदिक सनातन हिंदू परंपरा में है उसका हमें समादर करना चाहिए। शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न परांगति। ये तो आप समस्त सज्जनों को ज्ञात ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।